The headline news are brought to you by Akbar Face shine all the time with Sunsilk Black Shine. और इसका सेटअप आप जरा देखिए और इसकी असेंबली जो है यहाँ पे आ गई, जाहिर सी बात है कि इसकी इतनी मतलब ये सारा जितने इसके पार्ट्स हैं अस्सलामुअलैकुम यावा न्यूज़ के साथ उनको मैं भी हूं यहाँ वहीद पे इफ्तिखार। ट्रांसफर करने नाज़रीन के के लिए लिए हेडलाइंस। अच्छी खासी ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो चाहिए अरेंज करना। बहुत सारे लोग अब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे ना पीटीआई के, तो हो सकता है ये लोग भी बाद में इस्तेकाम का हिस्सा बन जाए। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारा राब्ता भी है, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग शामिल हो जाए। कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स ने कमेंट भी किया है कि अगर हम जीते तो बाद में आ सकते हैं। ये तो मैं नहीं बताऊंगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि मैं नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन कुछ लोगों ने किया है कमेंट। पीटीआई के बहुत से आजाद उम्मीदवार जिन जीत कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। आईपीपी के रहनुमा अलीम खान का दावा। कहा बहुत से आजाद उम्मीदवार राब्ते में हैं। कई उम्मीदवारों ने जीत कर आईपीपी में शामिल होने का यकीन दिलाया है। अलीम खान की प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू। बोले बैरिस्टर गौहर का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, वकील को ही चेयरमैन बनाना था तो हामिद खान बेहतर चॉइस थे। पीटीआई से बल्ले का निशान लेना इखलाकी तौर पर सही नहीं, कानूनी तौर पर दुरुस्त है। लोगों को दबाव में लाकर आईपीपी में शामिल कराने का दावा गलत है। फवाद चौधरी को आज भी नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है। मेरी नजर में पीटीआई कायदत से 9 मई का ब्लंडर हुआ है। 9 मई में पार्टी की पूरी क़यादत मुलव्वस थी। बिलावल भुट्टो को पंजाब में वेलकम करेंगे। अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देना पड़ेगा। 4 नहीं, मुझे एक बार चाहिए। 4 नहीं, मुझे एक मौका चाहिए। आवाम की किस्मत बदल दूंगा। इंतकाम को पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं। पुरानी सियासत करने वालों को घर पर बिठाने के लिए तीर को झिटवाएं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी जमातें और सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत में मसरूफ हैं। हमारे मंशूर में गालम गलोच नफरत की सियासत नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान इस वक्त तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हुकूमत मिली तो खवातीन को बिलासूर कर्ज दिलाएंगे। किसानों को फसल की मुनासिब कीमत मिलेगी। बेनजीर किसान कार्ड लाएंगे। इलाज की मुफ्त सहूलत हर जिला में यूनिवर्सिटी कैंप कायम करेंगे। आज यहाँ वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया। आज तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ। इलेक्शन ये 5 जज अपने मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ को ना निकालते। आज मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत ट्रेन होती। ट्रेन वजीर आजम बने नहीं, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना जान जो को काम है। 5 जज अपने मुल्क के वजीर आजम को ना निकालते तो आज मानसेरा में ट्रेन चलती और एयरपोर्ट होता। जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। नवाज शरीफ का मानसेरा में जुल्म सा खिताब। कहा मुल्क के हालात देखकर खुशी नहीं हो रही। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने वालों ने क्या काम किया? क्या उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को नया पाकिस्तान बनाया? हमारे दौर में महंगाई नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस छोटे शख्स के झांसे में आ गए। मरीम नवाज बोले बददुआ नहीं देती, लेकिन जो कुछ भुगत रहे हैं अमाल का नतीजा है। झूठ और धोखा देकर आए थे, आज कारकर्दगी का पूछो तो प्रोग्राम छोड़कर भाग जाते हैं। केपी वालों, हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, अपने ऊपर रहम करो, सोच समझ कर फैसला करना। देखो, वेट का निशान होता तो और सूरत हाल होती। वो लोगों की एक मोहब्बत की और उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। लेकिन अगर निशान है या नहीं है, लोग खान साहब की तजवीज़ देख करके इंशाअल्लाह ताला उसके इशारे से वोट देते हैं। बानिया पीटीआई का पैगाम है, पंजाब में लोग खुद बाहर निकले, लीडर का इंतजार ना करें, घर घर जाकर बानिया चेयरमैन का पैगाम पहुंचाए। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बोनीर में गुफ्तगू। और इंतखाबी निशान जो भी हो, जीत हमारी होगी। बानिया पीटीआई आवाम के लिए सियासत कर रहे हैं। पीटीआई उम्मीदवारों के लिए हर जगह मसाइल पैदा किए गए।
बैरिस्टर अली जफर इडियाला जेल से बानिया पीटीआई का पैगाम ले आए, बोले इलेक्शन पीटीआई जीत रही है, तमाम उम्मीदवार इतवार से खोलकर बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दें। कारकुन 8 फरवरी को घर घर जाएं, लोगों से राब्ता करें। बानिया पीटीआई का पैगाम है, कौम को अपनी आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए इलेक्शन लड़ना है। ऐसा प्रेस में नहीं जाने में बिल्कुल मुझे तो प्रेसिडेंसी में तस्वीरें उनकी लगती हुई नजर आ रही जरदारी साहब का बगैर तो गवर्नमेंट चलना बड़ा मुश्किल काम है। 100 सीटें हैं ऐसी जगह देन इट इज अ पीडीएम गवर्नमेंट, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पीडीएम 2 सर मैं आपकी शो पे बहुत पहले कह ऐवान सदर में जरदारी की तस्वीर लगती देख रहा हूँ। आसिफ अली जरदारी के बगैर हुकूमत चलना मुश्किल होगा। नून लीग के इलेक्शन में 80 से भी कम नशिस्तें होंगी। बहुत पहले कह चुका पीटीएम 2 हुकूमत बनेगी। फैसल वाटर के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड्स में गुफ्तगू कहा, आज़ाद उम्मीदवार हवा के रुख के साथ चलेंगे। हवा का रुख जिस तरफ है ये अदालती निज़ाम ने बता दिया है। हमारा अदालती निज़ाम है, जब चाहे 6 को 9 कर दे, जब चाहे 9 को 6 कर दे। पीपल्स पार्टी का जन्मदिन में सब इदारों को कबूल करने का बयानिया भी सब देखेंगे। सदर के लिए जरदारी साहब का नाम कैसा है? मेरा नहीं ख्याल कि गेम बने। क्यों? पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है सिंध से भी आउट हो रही है। पीपल्स पार्टी सिंध में नहीं जीत रही। आज लिख लेने की बात, ठीक है। पीपल्स पार्टी फारिग, इनके आज भी करतूत बता ऐसे रहे हैं। हैं, इनके करतूत ऐसे हैं सिंध के अंदर कि लोग इनसे खौफजदा थे। पीपल्स पार्टी सिंध से भी गायब हो रही है। आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे पर भी नहीं देख रहा। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, कहा हम जीते या नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध में भी नहीं जीत रही। सिंध में इंतखाबी हुकूमत होगी। नवाज शरीफ एक ब्रांच है और ब्रांड को प्रमोशन की जरूरत नहीं। बिलावल नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तनकीद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जो वो बीज बो रहे हैं वो कोई नहीं खरीद रहा। बिलावल खुद कहते हैं नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन रहे हैं। नवाज शरीफ किसी नोटिफिकेशन के जरिए वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। जो धांधली के खिलाफ मेरे साथ जुलूस में थे, जो धांधली के खिलाफ मेरे साथ सफ में खड़े थे, आज वही लोग उसी धांधली वाली पार्टी का टिकट देकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बानी पीटीआई और शामुल कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के जियाला जेल में बयान कलमान बताया, रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजारत खारिजा को वापस नहीं मिली थी। सुहेल महमूद के बयान के दौरान प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शामुल कुरैशी का एतराज, पूरे प्रोसिक्यूशन को गवाह के बयान के दौरान मुदाखलत का कोई हक नहीं, गवाह को लिखने देने से गुरेज करे। अगर आपने धांधली के खिलाफ मेरे जुलूस में शरीक लोग हैं, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने पगड़ियां इसलिए नहीं बांधी हैं कि झुक जाए। मौलाना फजल रहमान का लकी बरवत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, पुलिकॉम वोट की पर्ची को बानिया पीटीआई और शामुल कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के जियाले जेल में बयान कलमत बताया, रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजारत खारिजा को वापस नहीं मिली थी। सुहेल महमूद के बयान के दौरान प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शामुल कुरैशी का एतराज, बोले प्रोसिक्यूशन को गवाह के बयान के दौरान मुदाखलत का कोई हक नहीं, गवाह को लुकमे देने से गुरेज करें। अगर आपने ऐसे ही करना है तो लिखा हुआ फैसला ले आए और सुना दें। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा, क्या मैंने कोई गुमराहकुन सवाल किया है? जिस पर शामुल कुरैशी ने कहा, प्रोसिक्यूशन मुतवाज़िन अंदाज में चल रही होती तो क्या 2 बार हाईकोर्ट को कार्रवाई का लदम करार देती। शामुल कुरैशी के एतराज पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर को मुदाखलत से रोक दिया। साबिक DGISI फैज समीद ने शौकत अजीज केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम मुस्तरद। जवाब में लिखा, शौकत अजीज सिद्दीकी से कभी रब्ता किया ना मिला, कभी ये नहीं कहा कि हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। शौकत अजीज सिद्दीकी के तमाम इल्जाम बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। शौकत अजीज ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत अजीज सिद्दीकी का इल्जाम बाद में आने वाले ख्यालात के मुताबिक हैं। फैज समीद ने केस की पैरवी कर ख्वाजा हारिस के खदमात हासिल कर ली। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट
अनवर गाजी ने भी जवाब जमा दिया। शौकत सदीकी के इल्जामात मुस्तरद में डेजी रिटायर्ड इरफान रामी ने भी अपने जवाब में शौकत अजीज के इल्जामात और मुलाकात की तरदीद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने पूछा फैसलाबाद धरना कमीशन का काम कब मुकम्मल होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कमीशन 14 फरवरी को काम मुकम्मल करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, कमीशन अपना काम करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर खारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के वो दो तरफा दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम है। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए ताल्लुकात अहमियत के हामी हैं। चीनी नायब वज़ीर खारजा ने कहा पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ है। चीनी नायब वज़ीर खारजा का सीपैक मंसूबों पर सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान के साथ चीनी नायब वज़ीर खारजा की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर की आमद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहाल होने लगे। ईरानी वज़ीर खारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कह रहे हैं दोनों ममालिक के सफीर 26 जनवरी तक अपने ओहदों पर वापस लौट सकते हैं। ईरान में पाकिस्तान के स्ट्राइक के दौरान हालात कालेदम तंजीम के 5 दहशतगर्दों की तफसीलात सामने आ गई। हालात दहशतगर्दों में दोस्ता और चेयरमैन साहिर और शफक मोहम्मद वजीर और वाजू सरवर वल असगर बजर और सौगात शामिल हैं। दहशतगर्द दोस्ता और चेयरमैन कालेदम BLF के कमांडर फजल शेर और ताहिर ग्रुप कारकुन था। दोस्ता प्रोम सेक्टर में सिक्योरिटी इदारों पर मुताबिक हमले मुलविस रहा। दहशतगर्द असगर ने 2021 में पंजकोर में FC पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की थी। हालात दहशतगर्द वसीर और बजर ने मार्च 2023 में पुल नाका पोस्ट पर दस्ती बम हमला किया था। यूरोप में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन 7 दहशतगर्द हालात। ISPR के मुताबिक हालात दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।